हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 12th क्लास देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। कि सर्कुलर फ्लो के अंदर कौन कौन से फेज आते हैं, और देखेंगे साथ की जो सम कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग से वर्ड कौन कौन से हैं। सो देखते हैं फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो एक बार ये डायग्राम समझ लेते हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर, 3 फेजेस दे रखे। कितने फेज होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो के? 3 होते हैं। एक के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, एक के अंदर क्या इनकम फेज होता है, और एक क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। जो प्रोडक्शन फेज होता है वो क्या होता है, हमारा रियल फ्लो। और जो इनकम फेज होता है क्या होता है, ये हमारा मनी फ्लो। एंड जो हमारा एक्सपेंडिचर फेज होता है ये भी क्या होता है, मनी फ्लो। ओके, तो 3 के 3 फेज पता चला, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। इनको किन नाम से जानते हैं, कौन से फेज के नाम से जानते हैं वो देखते हैं अभी। प्रोडक्शन फेज, फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज क्या कहता है, इट डील विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ए प्रोड्यूसर सेक्टर। कि किसी भी प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाना क्या होता है, प्रोडक्शन फेज। If we study in the term of quality of goods and services produced, it is a real flow। कि हम देखते हैं अगर किन चीज़ों को हम कंसिडर करें, स्टडी करें कि किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज बनाई गई है, तो वो क्या होगा, हमारा रियल फ्लो। इट इज़ ए मनी फ्लो इफ़ वी स्टडी इन द टर्म ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखें कि जो हमने प्रोडक्शन तैयार किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जो गुड्स हमने तैयार किए उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उसको क्या वो किस में आ जाएगा, मनी फ्लो में आ जाएगा। अगर खाली ये देखें कि क्वालिटी कैसी है गुड्स की, क्वालिटी को देखें तो किसके अंदर आ जाएगा, वो रियल फ्लो के अंदर। ओके, फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है हमारा, कि हमारे पास इनकम कैसे जनरेट होगी, इनकम कैसे जनरेट होगी। इट मीन द फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। इनकम कैसे आएगी, या तो रेंट के रूप में, या इंटरेस्ट के रूप में, या प्रॉफिट और या वेजेस के रूप में। पे बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। जो प्रोड्यूसर सेक्टर किसको देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। ये क्या होता है, फुल्ली मनी फ्लो होता है। क्या होता है, मनी फ्लो। फिर आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या होता है, कि जिसके अंदर हम एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, हम के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिस्पोजिशन फेज। कि मान लो कोई चीज़ हमने बनानी है, उसके ऊपर क्या किया था हमने, 500 रुपये की चीज़ थी, उसको बनाने के लिए उसके ऊपर 100 रुपये और खर्च कर दिया, तो 600 रुपये। जो 100 रुपये हुआ वो एक्सपेंडिचर फेज हुआ, उससे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 600 रुपये हो गई। सो ये मनी कंसिडरेशन हुआ, ये भी मनी फ्लो हुआ। क्या होगा, ये भी मनी फ्लो। देखते हैं, डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर मेड। क्या होता है इसका मतलब, एक्सपेंडिचर। दिस फेज डील विद एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। किस चीज़ के साथ डील करता है, कि हमने कितनी और गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया है, बाय हाउस होल्ड एंड अदर सेक्टर। कि किसी भी हाउस होल्ड और दूसरे सेक्टर के द्वारा। दिस इज ए मनी फ्लो अदर सेक्टर टू द प्रोड्यूस सेक्टर। मनी फ्लो होता है कहाँ से, अदर सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। कि इसके अंदर अब हाउस होल्ड सेक्टर को नहीं, जो दूसरे सेक्टर होते हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किए थे वो। ओके, ये थे हमारे फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। आई थिंक आए होंगे समझ में। नेक्स्ट देखो, सम बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मीन्स सम कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे, फर्स्ट होता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो हम पढ़ चुके हैं कि रियल और मनी फ्लो को क्या बोलते हैं, जब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने से लेकर जब उसको फाइनल उसके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो क्या होता है, हमारा सर्कुलर फ्लो कहलाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, कि जो हाउस होल्ड किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पे आउट करता है, अपनी इनकम को स्पेंड करता है, वो हो जाएगा कि इनकम का फ्लो हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड कितना होता है। मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, ये नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो के अंदर क्या होता है, कि मनी किस तरीके से आएगी, मनी का फ्लो कैसे होगा,
कौन कौन से फैक्टर के थ्रू? इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के थ्रू। जब कहाँ पर? प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर। इनको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के एज ए मॉनेटरी रिवार्ड्स भी कहा जाता है कि जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है तो किसके थ्रू देता है? वो मॉनेटरी रिवार्ड्स के थ्रू देता है। फिर आता है रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है और फिजिकल फ्लो क्या होता है? या फिजिकल फ्लो क्या होता है? जब हम इनकम किसके थ्रू आती है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज के थ्रू फ्रॉम हाउस होल्ड। कहाँ से आएगी? अब ये हाउस होल्ड सेक्टर देगा किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड। अब कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रियल मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाना ही क्या होता है? हमारा रियल फ्लो होता है। इसके अंदर इनकम कैसे जनरेट होती है? जब वो गुड्स और सर्विसेज को बनाता है और हाउस होल्ड को देता है। फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर इनकम। कि जब हम इनकम कहाँ से अर्न होगी? जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनके द्वारा किसी भी प्रोडक्टिव सर्विस में, मतलब किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं उसके थ्रू। फिर आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर सर्विसिंग। कि जब कोई भी इनकम रिसीव हो बिना किसी रेंडर के, किस रेंडर के? प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना जो ही इनकम हमें मिलती है वो क्या, किसी प्रोड्यूसर को मिलती है वो क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। फिर आता है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एडिड टू द करंट इनकम ऑफ द रिसिप्ट, मतलब हु रिसीव, जो रिसीव करता है। यहाँ पर ट्रांसफर कैसे किया जाता है इनकम का? पेयर टू रिसिप्ट, मतलब जो पेयर करने वाला होता है और जो रिसीव करने वाला होता है उस पे। फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कॉल्ड करंट ट्रांसफर, उनको क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या हो जाएगा? कैपिटल ट्रांसफर आर डिफाइंड एज ट्रांसफर इन कैश। किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे इनकम का? जब हम कैश के अंदर। एंड इन काइंड ऑफ पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द रिसिप्ट मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ सेविंग ऑफ ए डोनर। या जो कैश का कंसिडरेशन होता है जब कोई भी रिसिप्ट क्या करता है? पेमेंट करता है या इन्वेस्ट करता है अपनी वेल्थ और सेविंग में से डोनर के थ्रू। अब आता है फाइनल गुड। फाइनल गुड्स कौन सी होती है? एक तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है, जैसे ब्रेड वगैरह, जितनी भी हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? पर्सनल कंजम्पशन। ये फाइनल गुड्स के अंदर होती है। एक क्या होती है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। मीन्स जब हम क्या करें, किसी भी मशीनरी वगैरह को खरीदते हैं, बिल्डिंग वगैरह को खरीदते हैं, तो वो क्या होता है? वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल या इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन होता। लेकिन होती क्या? वो फाइनल गुड, जिससे क्या होती है? इनकम जनरेट होती है। इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड्स कौन सी होती हैं? जो गुड्स ना फुली फाइनली तैयार की होती हैं, खाली क्या होती है? जिनकी प्रोसेस अभी चली हुई होती है, जिनको रीसेल किया जा सकता है, वो क्या होती है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। फर्दर प्रोसेसिंग, या तो प्रोसेसिंग में लाइक शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट, जैसे शुगर होती है मिठाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। या रीसेल इन द सेम ईयर, जिनको उसी साल के अंदर हमें बेचना है। इफ़ कार परचेज बाय ए कार डीलर फॉर रीसेल, अगर हम कोई कार क्या करते हैं? किसी भी डीलर से खरीद लेते हैं, और किस लिए? किस पर्पज से? रीसेल। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो जाएगा? जो बीच में ही है कोई गुड्स, जिसका कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। ओके, सो ये थे हमारे की फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस होती है, आई थिंक आपको समझ आए होंगे। तो एक बार और रिपीट कर लेना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हमारी क्लासेस को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।